ते कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा देर बंद नहीं करते मंदिर वाला बंद नहीं करते थोड़ा देर सब आइए। वो जो बाजा बाजे से बंद नहीं कर दे थोड़ा देर। श्रद्धे बाबा द्वय श्रेष्ठ विद्वत जन तथा वंदनीय माताएं, गपशप नहीं कीजिए। माता लोग गपशप कर रही हैं। सत्संग में बैठकर गपशप करना अपराध है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जिस चीज को देखते हैं, जिस चीज को समझते हैं, जैसा समझते हैं वैसा दरअसल में वह चीज नहीं है। भगवान श्री राम वनवास से जब आ गए, अयोध्या में राजा हो गए, हनुमान जी भी भगवान के साथ आए। हनुमान जी सदैव हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़े रहते, सबसे पीछे। भगवान सिंहासन पर बैठते, हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करते रहते कि भगवान की आज्ञा क्या होती है। एक दिन भगवान श्री राम ने माता सीता जी को कहा कि हे सीते, हनुमान जी मेरा और तेरा अनन्य भक्त है। हनुमान जी को तत्व ज्ञान का उपदेश करो। भगवान कहते हैं कि हनुमान जी को तत्व ज्ञान मतलब असली ज्ञान, सत्य ज्ञान। हम आप सभी अभी वर्तमान स्थिति में सत्य ज्ञान में नहीं हैं। भगवान के कहने पर सीता जी हनुमान जी को उपदेश करते हैं। सीता जी कहती हैं कि हे हनुमान जी, आपने आज तक जो कुछ समझा भगवान राम के संबंध में, जो कुछ देखा भगवान राम को करते हुए, जैसा आप मन में विचार करते हैं भगवान के प्रति, उस बात में एक भी बात सत्य नहीं है। पुनः सीता जी कहती हैं कि हे हनुमान जी, आप तो यही ना समझते हैं कि श्री राम भगवान का जन्म माता कौशल्या के गर्भ से हुआ। श्री राम भगवान दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं। राम के द्वारा अहल्या का उद्धार हुआ। राम का राज्य तिलक होना था, परंतु वनवास हो गया। वनवास काल में राम ने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया, रावण को मारा। राम का मुझ सीता के साथ विवाह हुआ। मेरा वन में हरण हुआ।
राम के द्वारा रावण मारे गए। पुनः राम 14 वर्ष के पश्चात मुझे लेकर अयोध्या आए और अभी राज्य कर रहे हैं। आप तो यही समझते हैं। पुनः सीता जी कहते हैं, हे राम, हे हनुमान जी, ऐसा समझना राम के संबंध में एक प्रकार का झूठा ज्ञान है। सीता माता सुनाती, राम जी ना चलते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं, ना सोते हैं, ना जागते हैं, ना राम का जन्म होता, ना राम की मृत्यु होती, राम का ना विवाह होता, राम ना कोई शरीर है। भगवान को, हनुमान जी को सीता जी समझा रहे हैं। जितना कार्य राम के द्वारा किया हुआ देखा जाता है, उस कार्य को मैंने किया है, अर्थात सीता ने किया है। सीता जी कहते हैं, गौर से विचार करें कि सीता जी क्या कहती हैं। सीता जी कहती हैं कि हे हनुमान जी, मैं सीता, सीता मतलब प्रकृति, मैं सीता राम का रूप धारण करके कौशल्या माता के गर्भ से मैं जन्म लिया हूँ। राम के रूप में राम जन्म नहीं लिए, प्रकृति जन्म ली है, सीता जन्म ली है, मैं ही राम बनी हूँ। मेरे द्वारा पत्थर की मूर्ति अहल्या का उद्धार हुआ, नारी बनी। राम के द्वारा अहल्या का उद्धार नहीं हुआ। पुनः भगवान का सीता जी कहती हैं, हे हनुमान, मैं ही राम, मैं ही सीता, मैं जो राम बना, राम बन कर करके अपने साथ, अपनी सीता के साथ मैं ही विवाह किया। राम बनकर राम का विवाह नहीं होता, मैं राम बनकर सीता के साथ विवाह किया। और हे हनुमान, मेरा वनगमन हुआ, सीता भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ। मेरा वनगमन हुआ, मैं राम बनकर बन गया, मैं सीता बनकर बन गया, और मेरे द्वारा रावण का संहार हुआ, और इस गद्दी पर बैठा हुआ मैं ही राम रूप में सुशोभित हो रहा। क्यों घटना सुनाए? यह घटना इसलिए सुनाए कि हम आप जो पहचानते हैं, क्या क्या पहचानते हैं, कुछ कुछ नाम सुने। नाम क्या सुने? नागो बाबू, नागो शाह जी, जो अब इस धरती पर, इस घर में नहीं है। कहाँ चले गए? उनके शरीर को तो सभी लोगों ने बेटा, उनके शरीर को आग लगाकर जलाकर राख कर दिया। तो जिसको पहचानते हैं मैं शरीर हूँ, यह शरीर हम आप नहीं है। कहते हैं अरुण शाह जी, अरुण शाह जी देह का नाम है, हम आपका नाम अरुण शाह, या हम आपका ना कोई जाति होता, ना हम आप स्त्री होते, ना हम आप पुरुष होते। शरीर में बिजली की तरह, जिस तरह से बिजली आई है तो यह बाजा बज रहा है, उसी तरह बिजली की तरह मेरे रहने से यह शरीर जिंदा है, दिखाई पड़ता है, परंतु शरीर हम आप नहीं। शरीर में क्या है? जिस नागो शाह जी को समझते थे, उनके देहांत होने पर उनके पुत्र लोगों ने श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध कर्म वैदिक धर्म में इसीलिए करते हैं, पिताजी मरे, माँ का शरीर छूटे, तो श्राद्ध कर्म इसलिए करते हैं। विश्वास होता है, पुराण शास्त्रों में वर्णन है कि श्राद्ध करने पर पिता को, नागो बाबू की जीवात्मा जहाँ होगी, पिता को
पिंड की प्राप्ति होगी। पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं श्रद्धा से। इसमें क्या विज्ञान छिपा हुआ है कि बेटा श्राद्ध करे, चावल का पिंड बनाकर बेटा दान करे पिता के नाम से, मंत्रोक्त युक्ति से, तो इस प्रभाव से पिता को पिंड मतलब शरीर की प्राप्ति होगी। अर्थात जो जीवात्मा इस शरीर से निकलकर कहीं चले गए, हम आप तो नहीं देख रहे हैं कि बाबू किस शरीर में अभी है, बेटा नहीं देख रहा, या देखने की शक्ति नहीं है। तो श्राद्ध कर्म इसलिए होता है कि जीवात्मा को प्रेत जोनी, भूत जोनी प्राप्त नहीं हो जाए। जीवात्मा को कोई ना कोई चीलर का ही शरीर मिले, कुत्ता का शरीर मिले, बिल्ली का शरीर मिले, कोई ना कोई शरीर मिल जाए, उसके लिए श्राद्ध कर्म किया गया। संपिंडन कर्म, श्राद्ध के बाद संपिंडन होता है। संपिंडन मतलब सब मतलब बराबर, पिंड मतलब शरीर। जिस उपाय से बार बार पिंड में आने का दुख होता है जीव को, जीव जो इस शरीर में दुख भोग रहा है, जाड़ा का, गर्मी का, भूख का, पैखाना पेशाब का, जीने का, मरने का, रोग व्याधि का, इस रोग व्याधि रूपी शरीर से जीवात्मा सदा के लिए छूट जाए, अपने स्वरूप को जान ले। यह बात नहीं विश्वास होगा, अपने स्वरूप को जान ले कि मैं शरीर नहीं जीवात्मा हूं, इस उद्देश्य से संपिंडन कर्म किया जाता है।